हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आपका नीट 2021 में टारगेट नीट 2021 में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, बड़ी उम्मीद के साथ कि आप लोगों की 2021 की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपको जो ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है ये आपके लिए बून है और आप इस एक्स्ट्रा टाइम में अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा और फ्रूटफुल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं बिग क्लास की नीट 2021 टारगेट क्लास और हमारी इस बिग 2021 टारगेट क्लास का जो मोटो है वो ये है कि जितने बच्चे बड़े लगन और डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं वो सब सिलेक्ट हो। तो प्यारे बच्चों, सिलेक्शन इज क्वाइट इजी, बहुत आसान है। सिर्फ आपको प्रॉपर वे में, टेक्निकल वे में और सिलेबस को ध्यान रखते हुए स्टडी करना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है आपकी एनसीईआरटी की बुक्स। प्यारे बच्चों, 2021 की एग्जाम एनसीईआरटी बुक से ही होने वाली है, तो आप एनसीईआरटी बुक को पूरा फोकस कर लें और बड़े तनाव मुक्त, टेंशन फ्री इन्वायरमेंट में पढ़े। अंदर जितने भी शंकाएं हैं, जितने भी डाउट्स हैं, सब बाहर कर दें और बड़े आराम से, बड़ी शांति से, बिना घबराए आप अपनी स्टडी जारी रखें। आप निश्चित रूप से सफल हो। देखिए, बहुत सारी चैनल्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको नीट की तैयारी करवा रहे हैं, वो एक ग्रेट वर्क कर रहे हैं और बच्चों को नीट 2021 के लिए बहुत सारी हेल्प मिल रही है और भी आगे मिलने वाली है। हम यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ाने नहीं आए हैं, छोटा सा डिस्कशन आप लोगों के साथ करने आए हैं कि नीट की तैयारी और नीट को क्रैक करने के लिए, 2021 को क्रैक करने के लिए आप कम समय में भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। एक्चुअली आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको टेक्निकल और प्रॉपर वे में समझने की आवश्यकता है कि एग्जाम होती कैसे। देखिए, आपके सामने कुछ हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, बड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, नीट में आए हुए क्वेश्चन है, 2015 से 2020 के बीच के क्वेश्चन है। और जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे और जब इसकी थीम को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नीट में क्वेश्चन किस तरह डिजाइन होते हैं। देखिए, आपके सामने पी ब्लॉक का एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD, कॉलम 1 कॉलम 2 में ABCD में आपको ये हैलोजन फैमिली के कंपाउंड्स दिए हुए XX', XX3', XX5' और XX7'। ये आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड है और सामने जम्बल्ड ऑर्डर में इनके शेप लिखे हुए। आपको इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट मैचिंग चूज करना है। तो प्यारे बच्चों, अब आपके सामने टास्क ये है कि आप कैसे इसका आंसर लाएंगे। मान लो आपने बहुत गहराई से स्टडी नहीं की है, हल्का हल्का आपने स्टडी किए और सतह पे आपने स्टडी की है, कुछ हल्के हल्के आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बताइए ये आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आप वीडियो पुश करके थोड़ी देर सोचिए, उसके बाद आप देखिए आपका लॉजिक सही चलता है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, हम कोशिश करते हैं। देखिए, बड़ी आसान सी बात है, आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। नीट लगभग 50% क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन करते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन क्रैक कर देंगे। देखिए क्या होगा। सबसे पहला होता है XX'। इट मींस सपोज करें आपने आयोडीन क्लोराइड बनाया, सपोज करें IF, इट मींस ये X और ये X'। इसी प्रकार से आपका XX3, तो आपका कुछ भी हो सकता है, आयोडीन ट्राइक्लोराइड ले सकते हैं, X7 आयोडीन IF7 ले सकते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दो कंपाउंड या दो एलिमेंट आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो नेचुरली इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड स्पीसीज है तो डेफिनेटली ये लीनियर ज्योमेट्री में होगी। इसमें sp हाइब्रिडेशन हो सकता है और लीनियर ज्योमेट्री होगी। हमेशा आप पूरे फिजिक्स, आप पूरे केमिस्ट्री में सारी देखें तो पूरी केमिस्ट्री में आप पाएंगे कि कहीं पर भी जब हाइब्रिडेशन लिखा हुआ है तो यही पॉसिबल हाइब्रिडेशन आपके केमिस्ट्री में दिया हुआ है। तो आप देखिए कि XX' के लिए थर्ड ऑप्शन लीनियर, बिल्कुल सरल है। आप देखिए C2H2 इथाइल, इसका शेप लीनियर होता है।
तो जितने भी ऐसे कंपाउंड जिसमें sp हाइब्रिडेशन है उसके शेप लीनियर होते हैं। और हमारे पास सिंगल x देश है जिसका शेप लीनियर 100% है, हमको पता है, आप भी जानते होंगे। तो ए का आंसर थर्ड हुआ। अब आप ऑप्शन देखिए, ए का आंसर थर्ड, दो ऑप्शन ए और बी में है, बाकी दो ऑप्शन में नहीं है। तो आप समझ जाएंगे कि ये दो ऑप्शन आपके काम के नहीं है। एक और कोशिश कर लेते हैं सरल इसमें से, जिसका ऑप्शन आप श्योर डैम श्योर आप कहें कि यही ऑप्शन होगा। तो देखिए आपका है x3 श्योर, मतलब 3 x डैश, एक x मतलब एक हाइड्रोजन से जुड़े हुए, तो नेचुरली इसका शेप या तो ट्राइगोनल पिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या ट्राइगोनल हो सकता है। तो अब आप देखिए ट्राइगोनल या टी शेप हो सकता है। आप समझ रहे, टी शेप 3 जिसमें सिग्मा बॉन्ड उसको टी शेप बोलते हैं, करेक्ट। तो 3 ऑप्शन आपके पास है, ट्राइगोनल या टी शेप। ट्राइगोनल का ये भी और टी शेप वाला आंसर आपके सामने है। तो बी का आंसर फर्स्ट 100% होगा। तो अब आप देखिए बी ऑप्शन में फर्स्ट, बी में फर्स्ट, केवल बी ऑप्शन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बाकी के थर्ड और फोर्थ अगर आप नहीं जानते होंगे और आप सिर्फ इतनी सरल चीजें जानते होंगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली बी होगा। इसका करेक्ट आंसर बी है और आप बी आंसर बाय गॉड लगा के आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, नीट में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं जिसके आंसर्स आपके कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज से मिल जाएंगे। देखिए नीट 2015 से 2020 के बीच में आया हुआ एक और क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए हम इसमें निकाल डालते हैं। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडेशन ऑफ ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखिए आप। अब हमको पता है, एक चीज हमको अच्छी तरह याद करना होगी कि ज़ीनान के आउटरमोस्ट शेल में H2P6 हाइब्रिडेशन होगा और उसके आगे d ऑर्बिटल होगी। तो नेचुरली ज़ीनान कितने बॉन्ड बना सकता है? d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ज़ीनान। तो जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ इस तरह से है, तो इसके ऑर्बिटल्स की कंडीशन भी कुछ इस तरह से होगी। d में कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप है और आगे d में ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 ऑर्बिटल हमारे पास वैकेंट है। अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन को जंप कराया है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिंगल हो जाएंगे और बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगर यहाँ पर मुझे कंपाउंड बनाना है तो ज़ीनान डाइफ्लोराइड बन सकता है, करेक्ट, ज़ीनान डाइफ्लोराइड बन सकता है। मतलब यहाँ पर फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो बच जाएंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे आप ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और जंप करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। तो इस तरह से इसकी बहुत सरल ज्योमेट्री हमारे बुक में दे रखी है। तो आप समझ गए कि अगर ये होता ज़ीनान डाइफ्लोराइड होता तो sp3d1 होता। अभी ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड है तो sp3d2 है। इट मींस sp3d2 हाइब्रिडेशन तो क्लियर हो गया। आप देखिए आपके आंसर्स में sp3d2 केवल 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। इसके अलावा 2 ऑप्शन आपके अलग जा रहे हैं तो आप 2 ऑप्शन छोड़ सकते हैं और विद इन 5 सेकंड आप 2 ऑप्शन पे अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन कर सकते हैं। अब आप देखिए दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली क्लियर और सही है, तो बहुत आसान है। इसने पूछा है ज्योमेट्री, ओके। ज्योमेट्री मींस पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। लेकिन बच्चों आप हमेशा याद रखेंगे कि हाइब्रिडेशन के साथ आपको यह भी देखना होगा लोन पेयर है या नहीं। अगर लोन पेयर है तो आपकी ज्योमेट्री तो वही रहेगी लेकिन शेप चेंज हो जाएगी। अब उसने पूछा है ज्योमेट्री तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोन पेयर, हम सिर्फ इतना जानते हैं sp3d2 ज्योमेट्री में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है sp3d2 की। लेकिन अगर sp3d2 में 2 लोन पेयर हो गए तो उसका शेप स्क्वायर पैनल हो जाएगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसने पूछा है सीधा ज्योमेट्री और आपको हाइब्रिडेशन इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होती है। तो इस तरह से आंसर 1 डैम श्योर मोस्ट प्रोबेबल और करेक्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आते हैं जिनके आंसर क्वेश्चन में छुपे होते हैं, बड़े लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सरल होते हैं। आपको सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज करना है, ट्रिक्स यूज करना है। आप अगर पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं
तो बहुत अच्छी मेहनत के साथ आप ट्रिक्स और टेक्निक्स को भी समझिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कंसंट्रेट होने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, आप खूब पढ़ाई करें, समय आपके पास पर्याप्त है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि दिन रात पढ़ाई ना करें, आप कंसंट्रेट हो, जितनी देर पढ़ें फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। एवं आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को समझें, उसको बस सतह से समझें, उसके मेन पॉइंट्स को समझें। बाय गॉड क्वेश्चंस आपके बहुत सरल आने वाले हैं और आपकी जीत पक्की है। तो प्यारे बच्चों, हम फिर मिलेंगे कुछ नई ट्रिक्स के साथ नए वीडियो में। जब तक आप लगे रहिए, पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़िए, जीत आपकी होगी।